मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर भी हो गया। और आप लोग ऊ चंद्र बिंदु चाकर ऊंचा 8 नंबर में हुआ हो चंद्र बिंदु सो नवाकर हंसना, है ना। मेरे प्यारे साथियों आप लोग भली भांति देख रहे हैं एवं सुन भी रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? तो कैसे आपका गलत शब्द से सही शब्द हो रहा है। लाल कलम से जो लिखा हुआ है रेड पेन से वो आपका गलत शब्द है, गलत शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। और आपका जो ब्लू कलम से नीला कलम से लिखा जा रहा है ये आपका सही शब्द हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रहा है ना। मेरे प्यारे बच्चों देखिए 9 नंबर में आपका क्या है मेरे प्यारे साथियों? जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों आप सभी को एक साथ शुभ संध्या। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों अब आप लोग हो जाइए बिल्कुल अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से तैयार। हम लोग और आप लोग मिलजुल करके हर कार्य को करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करने से, कोशिश करने से हर असंभव काम को संभव हम लोग हर पल, हर क्षण, हर स्थिति, हर परिस्थिति में कर सकते हैं। बशर्ते हम लोगों के पास हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ आइए हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें। हम अपने अंदर की शक्ति को पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पहचानें और उसका सही सदुपयोग करें। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ सबसे पहले तो आप लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या है? प्राथमिक विद्यालय। फिर क्या है? विषय हिंदी। यानी प्राथमिक विद्यालय तो है ही, लेकिन प्राथमिक विद्यालय में कक्षा की बात किया जाए तो खास करके 3, 4 और 5 क्लास के लिए है। 1 क्लास का, 2 क्लास का देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो और अति उत्तम की बात है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शिक्षा को हासिल कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। शिक्षा कभी किसी का अपना नहीं हुआ है। शिक्षा को जो अपना लिया है उसका शिक्षा हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों दिवस की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि आज जो है मेरे प्यारे साथियों आज शनिवार का दिन है। कौन सा दिन है मेरे प्यारे बच्चों? शनिवार का दिन है। दिनांक की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों आज 28 जून हो गया 2025, यानी 28 तारीख 6ठा महीना 2025। सत्र की बात करें तो 2025-26 चल रहा है ना। मार्च 31 मार्च 2026 तक हम लोग सत्र 2025-26 ही लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों आइए देखते हैं हम लोग यहाँ क्या कहता है। अनुनासिक
अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु वाला मात्रा को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक लगाकर शब्दों को सही करिए। ये जो आप लोग ये देख रहे हैं रेड पेन से लिखा हुआ, लाल कलम से लिखा हुआ कॉलम ए में और कॉलम बी में, देख रहे हैं ना, ये आप लोगों का लाल कलम से जो लिखा हुआ ये पहले से आपका प्रश्न तैयार है। इस प्रश्न के उत्तर को आप लोगों को कैसे सही जवाब दीजिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को हम अभी बताने जा रहे हैं। सिर्फ आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से पूर्ण रूपेण बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए कंटिन्यू सुचारू रूप से सुसज्जित ढंग से दिमाग को एकाग्रचित करके लगन से, कर्मठ से, ईमानदारी से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यूं ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को अब मैं क्या बताऊं, आप लोग हो जाइए तैयार। दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू सुचारू रूप से सुसज्जित ढंग से देखिए। जब आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अनलिमिटेड अथाह रूप से शेयर कीजिए। अपने छोटे प्यारे दुलारे भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। एक दूसरे से सपोर्ट लीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे से सीखिए कुछ, एक दूसरे को सिखाइए कुछ, आगे बढ़िए और आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, है ना। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा बातें ना करते हुए करते हैं अपना काम की बातें। दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए, बिना किए हुए बकवास वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। मेरे प्यारे साथियों, जहाँ तक आप लोग जानते हैं पहले से आँख लिखा हुआ है, तो ये आँख का मतलब कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये जो लाल कलम से जितना भी प्रश्न दिया हुआ है, इन प्रश्न में कहीं न कहीं जरूर कोई न कोई अक्षर छूटा हुआ है या कोई ना कोई मात्रा छूटा। अक्षर तो नहीं कह सकते हैं, मात्रा बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मात्रा कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। जहाँ पर मात्रा सेट करेगा उस अक्षर के ऊपर उस मात्रा को लगा करके हम लोग सही शब्द बनाएंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ना तो अलग से कोई मात्रा लिखना है, ना तो अलग से कोई अक्षर लिखना है। इसमें सिर्फ अनुनासिक मात्रा यानी कि चंद्र बिंदु कहाँ पर लगेगा उन चीज़ों को हमें गौर से देखना है, ध्यान से देखना है, उसको अमल करना है और उस चीज़ को सेट करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मूर्ख भाषा में अगर बोला जाए तो सबसे पहले जैसे प्रश्न में आँख लिखा हुआ है, उसी तरह से हम लोग उत्तर जो देने जा रहे हैं ब्लू कलम से, नीला कलम से लिखने जा रहे हैं, या पेंसिल से भी आप लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार के पेन से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पहले से प्रश्न के रूप में लाल कलम से लिखा हुआ है। तो आप लोग प्रश्न को भूल नहीं पाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी सेम टू सेम उसी प्रकार से आँख लिख दिए। अब आँख लिखने के बाद हम लोग लाइन दे दिए। माथे पर लाइन देना हर जगह हर शब्द पर अनिवार्य होता है, तब जाकर के ठीक रहता है। अब हमें गौर करना है चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ पर होगा। अगर आ के ऊपर हम लोग चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक लगा देते हैं तो मेरा सही शब्द बन करके तैयार हो गया।
मेरा सही शब्द बन करके तैयार हो गया। तो वो सही शब्द कौन सा बना? तो आँख बना। आँख नहीं होता, आँख का मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर आँख लिखते हैं तो आँख तो पशु पक्षी को भी होता है, जीव जंतु को भी होता है, हम मानव आदमियों को भी होता है ना। तो आँख के द्वारा हम लोग देखने का कार्य करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आँख के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आँख के द्वारा जो है हम लोग देखने का कार्य करते हैं। ठीक है। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, उसी प्रकार से 2 नंबर में चौकार दो चाँद लिखा हुआ है, जो कि ये शब्द कोई अर्थ नहीं देता है और ये गलत है। तो हम लोग इसको चांद लिखेंगे तब जा कर के सही होगा। तो चांद कैसे लिखेंगे? तो जैसे चौका दो चाँद लिखा हुआ, हम भी चौका दो चाँद लिख दिए। अब चा के ऊपर अनुनासिक मात्रा लगा दिए, यानी चंद्र बिंदु लगा दिए, तो चांद हो गया। अरे 2 अक्षर का तो शब्द है या जिसमें 3 अक्षर का शब्द है तो कोई बात नहीं, 3 अक्षर में से तो कहीं तो एक अक्षर पर जरूर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। जिसमें 2 अक्षर का शब्द है उसमें दोनों में से कहीं एक जगह तो जरूर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, बस वो मेरा सही शब्द बन जाएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, नंबर 3 में आइए। पदगो का छ पूछ लिखा हुआ, तो हम लोग इसको पूछ लिखेंगे तब सही होगा। तो पदगो का छ पूछ हम वही लिख दिए। अब पूछ को सही करने के लिए पदगो कर के ऊपर चांद बिंदु लगाएंगे, तो हमारा पदगो का चांद बिंदु छ पूछ बन गया। 4 नंबर में देखिए, प का च 5 लिखा हुआ, यहाँ पर 5 के जगह पर 5 होगा तब सही होगा। तो पुआकर च 5 लिखा हुआ, हम भी पुआकर च 5 लिख दिए, लेकिन पुआकर के ऊपर में चांद बिंदु जब लगा दिए तो मेरा सही शब्द बन करके रेडी हो गया, तैयार हो गया। वो सही शब्द क्या बना मेरे प्यारे साथियों? तो वो सही शब्द बना पुआकर चांद बिंदु च 5। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 5 में देखिए। नंबर 5 में क्या है? खूखार है, खूखार। तो मेरे प्यारे साथियों, खुआकर खुआकर रो खूखार हम भी लिख दिए। खुआकर के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगा दिए तो मेरे प्यारे साथियों क्या बन गया? खूंखार, जो कि ये मेरा सही शब्द बन गया। खूंखार किसको कहते हैं? तो जितने भी हिंसक पशु पक्षी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उसे हम लोग खूंखार कहते हैं। जैसे में शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब हमारा क्या? खूंखार है। मतलब ये आदमी को देखना नहीं चाहता, या अपने से दुर्बल आदमी को, अपने से दुर्बल पशु पक्षी जीव जंतु को ये देखना नहीं चाहता है। तो इसका मतलब आप लोग भली भांति अच्छी तरीके से समझ गए। अब नेक्स्ट नंबर 6 नंबर में आइए मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर में आप लोग क्या देख रहे हैं? ये बांसुरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? बांसुरी। तो बांसुरी को हम लोग क्या लिखेंगे? बांसुरी ही पहले हम भी लिख देते हैं मूर्ख भाषा में, है ना। बाकर सुकर और छोटी कर बांसुरी। अब इसे हम लोग सही करेंगे। इसको तो हम लोगों को जब प्रश्न का प्रश्न ही उत्तर में हम लोग पहले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रश्न का प्रश्न ही उतार दे रहे हैं मूर्ख भाषा में। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमें कटकुट ओवर राइटिंग क्यों नहीं करना पड़ रहा? क्योंकि इसमें हम लोग पहले से थोड़ा सोच समझ लिए हैं, दिमाग लगा लिए हैं कि इसमें ना तो कोई अक्षर चेंज होगा ना तो कोई मात्रा चेंज होगा, बल्कि इसी में से किसी जगह पर मात्रा का, चंद्र बिंदु मात्रा का प्रयोग होगा, और वो भी इसके अलावा कोई दूसरा मात्रा का प्रयोग होगा ही नहीं। क्योंकि हेडलाइन में पहले बोल दिया अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को सही करिए। तो पहले बोल दिया यानी पहले हमको सजग कर दिया है, तो फिर हम लोग घबराएं क्यों? तो इसीलिए अब आप लोगों को बिल्कुल पूरा प्रूफ दे चुके हैं हम लोग मेरे प्यारे साथियों।
तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जब बुआकर के ऊपर चंद्र बिंदु देंगे तो यहाँ पर आपका बांसुरी हो गया। जब बुआकर के ऊपर चंद्र बिंदु देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, बांसुरी हो गया। ठीक है, अब मेरे प्यारे साथियों देखिए क्या देखेंगे, आप देखेंगे, देखिए मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप लोगों तो भली भांति जानते हैं कि अभी मेरे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको भी दिक्कत का परेशानी झेलना पड़ रहा है, हम लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। बस मैं प्रयास यही रखता हूँ कि आपका वीडियो छूटे नहीं, किसी दिन आपका डेली कंटिन्यू दे। पहले आप लोग देखते होंगे कि कितना भी बड़ा फेस्टिवल होता था फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाता था। बस अभी क्या है ना मेरे प्यारे साथियों, बना भी लेता हूँ तो अपलोड नहीं हो पाता, नेट बिल्कुल काम नहीं करता। तो इसमें हम लोग कितना भी प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, एरिया का डिपेंड हो चुका है, स्थान परिवर्तन हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं कि जब दिन होता है तो रात होना ज़रूरी है, रात होता है तो दिन होना ज़रूरी है। बस यही हम लोगों आप लोगों के पास अभी हो रहा है। 9 नंबर में क्या देख रहे हैं, म शुकर ह मुँह लिखा हुआ, जो कि हम लोग म शुकर ह तो लिख दिए, लेकिन अब म शुकर के ऊपर जब चंद्र बिंदु लगा दिए तो ये हमारा सही शब्द मुंह बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों 10 नंबर में देखिए ग्वाकर व गाँव लिखा हुआ, जो कि हम भी पहले ग्वाकर व गाँव लिख दिए। अब जाकर के हमें पता है ये तो हम लोग प्रश्न में जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को हम लोग भली भांति उतारे हैं, तो कोई बात नहीं है। उसी तरह से तो हम लोग पहले लिखते हैं, उसी तरह से हम लोग मोटा मोटी अभी खास तौर पर कर रहे हैं। बस इसके बाद हमें पता करना होता है कि कहाँ पर चंद्र बिंदु का मात्रा लगाना है, क्यों चंद्र बिंदु के मात्रा के अलावा अपने मन से तो कोई दूसरा मात्रा हमें लगाना ही नहीं है। बस चंद्र बिंदु का मात्रा लगा करके हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो ग्वाकर के ऊपर जब चंद्र बिंदु का मात्रा लगा दिए हम लोग तो ग्वाकर चंद्र बिंदु व गाँव हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, आप लोगों को भली भांति अच्छी तरीके से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये सभी गलत शब्दों को हम लोग सही शब्द कैसे किए। तो आज जो है हम लोग हिंदी विषय में इसी चीज़ का जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों नंबर 11 में हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर 11 में कौन सा शब्द है लिखा हुआ मेरे प्यारे साथियों, देखिए नंबर 11 में जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका स्वाकर प साप लिखा हुआ है, जो कि स्वाकर प साप हम भी लिख दिए और स्वाकर के ऊपर जब चंद्र बिंदु का उपयोग किए तो सांप बन गया, जो कि ये मेरा सही शब्द हुआ। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों इन चीज़ों को हम लोग भली भांति देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 12 में हम लोग क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, नंबर 12 में है का रगना, जो कि मेरे प्यारे बच्चों ये रगना नहीं होगा, रंगना होगा। तो रंगना का हिज्जा कैसे सही होगा, तो चांद बिंदु नौकर, ये तो हमें मालूम है, तो ये हम लोग कर दिए डायरेक्ट रंगना। लेकिन आप लोग अगर शुरुआत में आप लोगों को मालूम नहीं है तो अच्छी तरीके से कैसे मालूम हो जाए, तो वो तो हम लोग टूटी फूटी भाषा में
जितना सरल से सरल भाषा में हो सका हम लोग आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, समझाया और समझा रहा हूँ। जैसे फिर से देखिए मेरे प्यारे साथियों, द्वा का तो दांत लिखा हुआ है, तो हम भी इसको उत्तर के रूप में पहले द्वा का तो दांत, यानी जैसे प्रश्न में वैसे यूं का यूं पहले लिख देते हैं। उसके बाद फिर पता करते हैं कि द्वाकर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा या त्वा के ऊपर, कहाँ किस अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे जो कि हमारा सही शब्द बनेगा। तो हमें जब चंद्र बिंदु लगाना शुरू करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है अपने अनुमान से भी कि हम कौन सा अक्षर पर चंद्र बिंदु का प्रयोग लगाएंगे तो वो मेरा सही शब्द बनेगा, है ना। जैसे सोच के पढ़ के लगाना शुरू करते वैसे ही पता चल जाता है। जैसे देखिए द्वाकर के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तो दांत हो गया, और द्वाकर त्वा चंद्र बिंदु लिखेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, तो और गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि उससे हमें कोई शब्द सुनने को नहीं मिलता, लिखने को नहीं मिलता है। इसीलिए अब उसी प्रकार से देखिए आगे नेक्स्ट नंबर 14 नंबर, नेक्स्ट नंबर 14 नंबर में आपका क्या है, ऊट और ऊट है, जो कि हम लोग मेरे प्यारे साथियों ऊ तो ऊट लिख दिए, लेकिन इसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किए तो ऊ चंद्र बिंदु तो ऊंट हो गया। नंबर 15 में देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या है, चिड़िया है, जो हसीकर बरीरो हसीकर युआकर चिड़िया, तो जो हसीकर बरीरो हसीकर युआकर ऊपर चंद्र बिंदु चिड़िया हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, चुआ में लगा हुआ है पहले से मात्रा, लॉ में सॉरी बड़ी लॉ में लगा हुआ पहले से मात्रा, तो इसमें तो निश्चित है, फिक्से है कि इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगा। अब युवा में जो है युवाकर पहले से लगा हुआ है, लेकिन युवाकर के ऊपर जब चंद्र बिंदु हम लोग लगा दिए तब जाकर के चिड़िया हो गया और ये मेरा सही शब्द हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे होता है, ऐसे हम लोग पहचान करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारे बच्चियों, 15 नंबर तो हो गया। अब 16 नंबर में देखते हैं। 16 नंबर में अब देखेंगे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भंवर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, भंवर। कैसे होगा, तो भ चंद्र बिंदु व लो भंवर। अब ये तो हो गया, सही शब्द बन गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सही शब्द बनने के बावजूद भी, सही शब्द बनने के बावजूद भी, क्या बावजूद, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीक़ा से अभी प्रयास करें, अभ्यास करें जो कि हमें बिल्कुल आसान हो, जो कि हमें बिल्कुल क्या हो, आसान हो, समझने में, लिखने में, पढ़ने में, दूसरों को बताने में। फिर एन प्रकार है ना, इस प्रकार से आप लोग इसी चीज़ को 2 बार 4 बार अभ्यास कीजिएगा तो फिर आप लोगों को वो पक्की हासिल हो जाएगा। फिर आप लोग किसी भी प्रकार से बता सकते हैं, समझ करके कुछ अपना एक्स्ट्रा भी दिमाग लगा सकते हैं, है ना। समझदारी इसी का नाम है। तो मेरे प्यारे साथियों अब देखिए नेक्स्ट नंबर आपका 17 नंबर है। नेक्स्ट नंबर आपका 17 नंबर है। वो 17 नंबर में आपका क्या है, ढूंढना है। क्या है, ढूंढना है। तो क्या होगा, ढ दुर्घो का चांद बिंदु ढ न का ढूंढना हो गया। ढूंढना का मतलब खोजना, खोज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। अगर कोई भी चीज़ आपका खो गया है तो उस चीज़ को आप लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब खोज रहे हैं, है ना। तो मिले या ना मिले वो अलग की बात है, लेकिन इसका मतलब ये होता है, आप लोगों को ये पता है। नेक्स्ट नंबर आपका 18 नंबर है। 18 नंबर में आंवला लिखा हुआ, तो आंवला का मतलब क्या हुआ, आंवला का मतलब कुछ नहीं। तो अब जो है इस आंवला को अगर हम लोग सही शब्द बनाएंगे तो आंवला बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो आ वो ला कर आंवला हम भी लिख दिए। अब आ के ऊपर जब चांद बिंदु लगाए
तो मेरा आंवला बन गया। जो कि आंवला एक फल होता है और ये खट्टा फल है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा मिलता है। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब नंबर 19 में आइए, यानी कि 19 नंबर में आइए। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है? मुआकर माँ लिखा हुआ। ये माँ को हम लोग माँ लिखेंगे तब हमारा सही शब्द बनेगा माँ, ओ मेरी माँ। तो ये जो है माँ शब्द अति उत्तम शब्द है। तीनों लोक में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप बोल सकते हैं कि अति उत्तम शब्द है, और इस पर गाना भी है। तो हम तो वो सिंगर नहीं है, हम तो गाना बजाना नहीं जानते हैं जो कि उसके बारे में बताएंगे। बस हम लोग ये जानते हैं कि माँ लिखा हुआ है तो माँ नहीं माँ होता है। माँ कर लिख दिए, माँ हो गया। इसके ऊपर चंद्र बिंदु दीजिए तो माँ कर ऊपर चंद्र बिंदु माँ हो गया। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 20 नंबर है। शायद इस वीडियो का इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। तो कहता है कर भला तो होठ भला, कर बुरा तो होठ बुरा। यानी कि अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा का घटना प्रस्तुत होगा। तो हम लोगों को हमेशा भला ही करना चाहिए, चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो या मानव हो। सभी के प्रति अपने हृदय में, अपने दिल में दया की भाव रखना चाहिए, सभी के प्रति भला ही करना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जो है कहता है अंत भला तो सब भला। अगर अंत में तुम लोग अंत तक भी भला कर दिया तो सब भला हो गया। तो यो कर यहाँ हम भी लिखेंगे, यो कर यहाँ। अब जो है यहाँ तो कोई शब्द सही शब्द नहीं हुआ। अब यो कर यहाँ भी लिखे हैं, तो हम जो है यहाँ पर कर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के आपका होगा यो कर ऊपर चंद्र बिंदु। तो क्या हो गया? यहाँ यो कर ऊपर चंद्र बिंदु यहाँ। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए यहीं तक मैं सेवा दे पाया। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं आनंद में रहिए। साथ ही साथ हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो तीनों सेनाओं के अंग है, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, उन सभी सेनाओं को एक एक सेनाओं के हृदय में शक्ति बनी रहे, वो सेना सदा अमर रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए।